BPCS 187 का 2026 का लेटेस्ट गेस्ट पेपर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स का आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 12 क्वेश्चन, 3 टॉपिक्स कवर्ड है, 28 आंसर, HRM HID। हमने एक एक बार स्टार्टिंग से बता दिए कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ये देखो, जैसे क्वेश्चन था नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव फंक्शन 10 मार्क्स का, आप देखेंगे कितनी बार आया। किसी ने बताया? आप बार बार पूछ रहे हैं सर कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बता दो। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक एनालिसिस टेबल बनाया, मीनिंग एंड नेचर ऑफ HRM। आंसर रीड करके दिखा दो कितना इजी वे से लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन उससे पहले एक उन्नति का हमारा लेजेंड, सर लेजेंड, हाँ जी ये देखेंगे, ये उन्नति का लेजेंड है। हाई क्वेश्चन जिनकी 4 बार से ज़्यादा आए हैं, जो 2-3 बार आए हैं मीडियम, जो कम बार आए हैं लो। ये देख रहे हो क्वेश्चन बार बार आया, इसकी मीडियम हाई है। ये आएगा, पक्का आएगा 26 के पेपर में। नेचर फीचर फंक्शन ये 2 बार नहीं आया, लेकिन इसके अलावा ये बार बार आया है। तो बच्चों जो बार बार आ रहा है, लेकिन ये मीडियम प्रायोरिटी है। ये इतनी बार नहीं आया जितनी बार आना चाहिए था। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट का एनालिसिस करा है। कहाँ मिलेगा ऐसे एनालिसिस? अभी कॉन्टेक्ट करके आप गेस्ट पेपर ले रहे हैं। ये ठीक है। The policies and practices involved in carrying out the pupil or the policies and practices involved in carrying out the people or human resource aspects of management position including क्या? Recruitment, screening, training, rewarding or appraising. So it is an approach to manage individuals in an organization. It treat human resources as the most important resource and ये किस पे फोकस कर रहा है? Acquiring, motivating, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग दैम सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी गोल्स है उन्हें इजीली अचीव किया जा सके। स्कोप क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सारी चीजें इग्नू की ऑफिशियल, जी हाँ, इग्नू की ऑफिशियल बुक से लेना है, कोई गूगल AI से नहीं लेना है। क्लियर है? आंसर देखेंगे, ये हेडिंग्स एज इट इज लिखेंगे, हेडिंग्स थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, हेडिंग्स थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। मेन फंक्शंस ऑफ HRM सब आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर इसका लेटेस्ट पेपर मिल नहीं रहा था दिसंबर 25 का, अभी दिखाता हूँ बच्चे, ये पॉइंट्स देखो, फिर आपको कंक्लूजन वगैरह भी बताता हूँ। आपको लेटेस्ट पेपर नहीं मिल रहा था, ये लीजिए BPCS 7 का लेटेस्ट पेपर दिसंबर 25 का, 2 आवर्स का, 50 मार्क्स का आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 300 वर्ड, 5 साल के पेपर आपने किए बिना जाना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, 5 साल के पेपर हमने करने ही करने हैं। आराम से क्वेश्चन देखेंगे, आराम से क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आंसर दिखा रहा हूं वैसे के वैसे लिखने हैं। जो नोट्स चाहिए मिल जाएंगे, हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ऐसे इग्नू के नोट्स ब्लॉक वाइज मिलेंगे नहीं, जो 10 साल के पेपर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आंसर देख रहे हैं, ये पॉइंट फॉर्म के आंसर सिर्फ आपको जल्दी याद नहीं होंगे, एग्जामिनर मार्क्स देगा फटाफट, टेक टेक, क्योंकि उन्हें भी पसंद आते हैं पॉइंट फॉर्म के आंसर। एक चीज करते हैं, पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज करेंगे, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे, जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे ही पॉइंट फॉर्म के आंसर ना हेडिंग के साथ लिख देना, ठीक है? हेडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? उसके बाद ये पॉइंट फॉर्म के आंसर में ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन। सर अगर लेंथ बढ़ानी हो आंसर की, थोड़ी ज़्यादा लिख देना, लेकिन मैंने आपको ना की पॉइंट्स दिए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ट्रेनिंग, इट इनहेंसेस स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉयज। इट इवेल्युएट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर इंप्रूवमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इट इज डिजाइनिंग द वे स्ट्रक्चर, इंसेंटिव एंड वेलफेयर मेजर्स। देखा आंसर? ऐसे आंसर प्रेजेंट करेंगे ताकि मार्क्स कटने का मौका ही ना मिले। एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट, इंश्योरिंग एम्प्लॉयज। आंसर लिखने के अगर तरीके खराब हो गया या आपने आंसर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया तो बच्चों मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है ऐसे मार्क्स के लिए? अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करके आंसर लेने हैं। तो चलिए फिर से गेस्ट पेपर देखते हैं। एंड में आंसर को आपको कंक्लूड करना है, एंड में आपको आंसर को कंक्लूड करना है
जितने अच्छे से कंक्लूड करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। ये कंक्लूजन पूरा क्रक्स है, आप हर क्वेश्चन में जो इससे रिलेटेड है उसमें डाल सकते हैं। ये इग्नू का टू द पॉइंट आंसर है जिसके अंदर मैक्सिमम बात है। HRM is therefore a formal system of managing people to enhance productivity and profitability। ये स्कोप है इस ब्रॉडर एंड पर्सनल मैनेजमेंट जो, और इसका ऑब्जेक्टिव है बैलेंस करना सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल और पर्सनल गोल्स को। देख रहे हो, क्लियर है क्या लिखा है इग्नू की बुक में और किस तरीके से बताया है। सर कौन से टॉपिक थे जो नहीं आने थे आप बताएंगे? जी हाँ, कौन से टॉपिक है? जैसे देखो 2 आवर्स का पेपर है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं सारे कैसे क्वेश्चन स्प्लिट है कि ऐसे आते हैं, कितने वर्ड लिमिट है, हमने कितने दे रखे हैं, 5 मिनट पहले पेपर में क्या करना है, कौन से, जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टैंड अलोन फुल क्वेश्चन आप उसे स्किप कर सकते हो क्योंकि उसका लो यील्ड ट्रैप है, नहीं आया ज़्यादा पेपर में। बट हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अब अगर आपका पेपर थोड़े दिन में, आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो। वर्ड स्किप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये गेस्ट पेपर अभी टीम को कांटेक्ट करके ले लो। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करो। हर आंसर के एंड में कंक्लूजन, 5 साल के पेपर, मुझे बताओ कौन सा गेस्ट पेपर नहीं मिला है। एंड एट द एंड अपने फ्रेंड्स का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।